अस्सलाम वालेकुम। आज का जो कोर्स होने वाला है वो शॉपिफाई से रिलेटेड होगा। इस कोर्स के 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो है जिसमें आपने शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना सीखना है। जो असल चीज़ है ना वो दूसरे पार्ट में जहाँ पे आपने स्टोर को रन करना सीखना है। क्या आपने अपने ऐड मैनेजर कैसे कनेक्ट करने हैं, बिजनेस मैनेजर वगैरह, और ये पूरा ऐड कैसे रन करना है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे और प्रैक्टिकल वो आपको नज़र आएगा कि जो असली जहाँ पे लोग स्टोर रन कर रहे हैं ना तो वो किस तरह रन करते हैं, वहाँ पे वो स्टोर किस तरह और प्रोडक्ट वगैरह और शिपिंग किस तरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और वो ये 3 सेक्शन इस पूरे कोर्स के ऐसे हैं। तो चलें आप देखें कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। अगली क्लास में खुशामदीद। अच्छा जी, तो इस क्लास में हम .pk और .com ना डोमेन्स को बाय करना सीखेंगे कि आप उनको कैसे बाय कर सकते हैं। और फिर आप उनको साथ साथ क्लासेस में आप सीखेंगे कि आपने इनको कैसे ना शॉपिफाई या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कैसे करना है। मेन हमारा फोकस शॉपिफाई पे होगा तो हम उसको लेके सारा चलेंगे। अच्छा जी, तो डोमेन 2-3 तरह की हैं। 2-3 तरह की डोमेन एक ही होती है, उसमें एक्सटेंशन का जो एक्सटेंशन से मुराद मेरी ये लास्ट वर्ड्स होते हैं ना .com, .pk, .co, इनका फ़र्क आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं .info, .net, .online, .tv, .ai भी अब आ गए हैं, .io भी आ गए हैं। तो अच्छा, जो मोस्टली हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं ना वो .pk होती है। अगर आपको अपना स्टोर स्टार्ट करना है तो या हम यूज़ करते हैं .com। तो अगर तो आपको .com ख़रीदनी है, .com आपको, या .pk के अलावा अगर कोई भी ख़रीदनी है .com, कुछ भी, जैसे मैं एक लिखता हूँ, देखते हैं ये अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पे आप GoDaddy पे आएंगे, ये सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है। उसके बाद नेम चीप है, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो आप आके इधर लिखेंगे, अब ये बता रहा है कि .co अवेलेबल है लेकिन .com जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से इसको 1000 रुपये में 1 साल की जो है ना, उसके बाद जो साथ वाली प्राइस होती है जिस पे क्रॉस लगा होता है, ये वो प्राइस होती है जो 1 साल पूरा होने के बाद जब डोमेन रिन्यू होती है तो आपको फिर 9000 रुपये देने पड़ेंगे, 1000 रुपये नहीं। इसी तरह आप जितनी इधर नीचे जाएंगे ना तो पहली जो 284 रुपीज़ लिखे हैं ना इन्होंने, ये पहले साल की, ये आपको 284 की पड़ेगी। लेकिन अगले साल इसी दिन ना जब ये दोबारा रिन्यू होगी तो आपको 15000 के करीब देने पड़ेंगे। तो तब जाके ना आप ये डोमेन बुक कर सकते हैं, तब आप जाके डोमेन रिन्यू करा सकते हैं। बुक आप ये 250 रुपये में भी कर लेंगे। तो इस तरह अगर आपको .co कुछ भी चाहिए ना, .io मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँ .io और एंटर प्रेस कर दिया तो देखें .io भी अवेलेबल है। ये 14000 की, रिन्यू 18000 की होगी। इस तरह देखें ये आपको डिफरेंट वो मिल जाएंगे। तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं .com यूज़ करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में शॉपिफाई स्टोर अपना रन करना है .com तो शायद इसकी अवेलेबल नहीं है। किड्स, ये देखें ये लिखा हुआ .com टेकन है, तो एस डाल के देख लेते हैं। .com ये दोनों इसके अवेलेबल नहीं है। तो या हम लेते हैं .pk। तो .pk आपने चेक करने के लिए ना कि वो डोमेन अवेलेबल है नहीं, तो आपने इस वेबसाइट पर ना डोमेन .pk, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख देना किड प्लैनेट और इसको ये .pk सिलेक्ट होने देना और हमने करना एंटर। और ये 7 प्राइसेस भी लिखे हैं, 2750, .com 3400, इसी तरह .co, .uk भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें ये आपके सामने खुल के आ गया, कंग्रेचुलेशन किड प्लैनेट .pk अवेलेबल है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको साथ बता रहा है .com .pk भी अवेलेबल है, इसकी .com टेकन है, .net भी टेकन है, .org भी टेकन है। तो आप तो एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से 2750 रुपये की ना डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करके इजी पैसा जैज कैसे ना डोमेन .pk, क्योंकि पाकिस्तानी है ना तो ये लोकल बैंक ट्रांसफ़र और ये एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट इजी पैसा से उधर से ना 2750 रुपये दे के तो आप ख़रीद सकते हैं। एक और मेथड है जिससे ना आपको ये 2500 पड़ेगी, 2500 की डोमेन पड़ेगी, उसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। असल में जो प्रीपेड कार्ड होने पीकेनिक जो है ना, ये पाकिस्तान में इसका .pk का ना ये मैनेज करता है .pk, ठीक है। डोमेन नेम्स ये आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे ना तो ये .pk से रिलेटेड जितनी है ना ये आपके सामने है, .edu, .pk। तो आपने pknic पे आना, साइन अप करके आपने अपना अकाउंट बना लेना। तो ये अकाउंट बिल्कुल बेसिक डिटेल डालनी है अपनी और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब pknic पे डोमेन बाय करने के लिए ना आपके पास क्रेडिट होना चाहिए या आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बिलिंग वाले सेक्शन में इस जगह आए ना और यहाँ पे ऐड डोमेन क्रेडिट में जाएं तो आपको बता रहे हैं कि ये कौन कौन से मेथड एक्सेप्ट करते हैं। pknic का मसला ये है कि pknic डायरेक्ट ना इजी पैसा या जायज़ कैश को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको ये जो प्रीपेड कार्ड है ना ये सस्ते पड़ते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स आपको 2100 की देती हैं, कुछ 2200 की प्रीपेड कार्ड देती हैं। प्रीपेड कार्ड का मतलब है जिस तरह हमारा टेलीनॉर का कार्ड होता है उसमें 100 रुपये का हम कार्ड लेते हैं और कार्ड को अपने अकाउंट में रिचार्ज कर लेते हैं। तो वो 100 रुपये के एवज हमारे पास ना अकाउंट में वो एक कार्ड पूरा हम ना लेके उससे अपना क्रेडिट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें pknic में भी आप ये प्रीपेड कार्ड ले सकते हैं। प्रीपेड कार्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल पे जाएं, आप यहाँ पे लिखें प्रीपेड
या आप लिखें पिकनिक प्रीपेड कार्ड्स और एंटर कर दें। अभी यहाँ पे आपको कई ज़्यादा वेबसाइट मिलेंगी, ठीक है, लेकिन जो वेबसाइट मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो हमने तकरीबन इन वो जो हम हमारे लिए ट्रस्टेड है, वो है navicosoft.com। ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। इसमें भी आप डोमेन डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, या आप ज़रा बेहतर कार्ड ले लें, या आपको सस्ता पड़ता है। डोमेन आपको 2700 कुछ की पड़ेगी और कार्ड आपको 2500 कुछ पड़ेगा। तो आपने इस डोमेन में आना है, इनके सेक्शन में पिकनिक कार्ड्स में क्लिक करना। अब ये देखें यहाँ पे लिखा रहा है 2500 का कार्ड है, ठीक है। डोमेन जो आपने अभी देखी थी वो आए 750 रुपये की। यहाँ से कार्ड आप रिचार्ज करेंगे, सेम चीज़ है, तो आपको 25 रुपये पड़ेंगे। और तो अब आपने कैसे करना, आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना के ना, अच्छा हाँ, .pk और .com में एक और जो फ़र्क मैं भूल गया कि .com होगी या कुछ भी वेबसाइट होंगी ना, ये .com, .biz, .social, इनका मसला ये कि ये हर साल रिन्यू होती हैं, ठीक है। मतलब आज 2023 चल रहा है, मैंने आज 7वां महीना 6वां महीना 2023 का चल रहा है, मैंने यहाँ पर kidsplan.com ख़रीदी ना, तो अगले साल 2024 के 6th मंथ में ना मुझे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। जबकि .pk जो होती है ना वो हर 2 साल बाद रिन्यू होती है। मतलब मैंने 2023 में ख़रीदी तो जाके मुझे रिन्यू करानी पड़ेगी वो 2025 में। .pk का ये फ़ायदा है। तो इसमें आप बेशक चूज़ कर लिया करीब 2500 रुपये, तो वो आपने साल बाद देने या 2 साल बाद देने, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे आपने ऑर्डर नाउ करना है। जैसे मैंने कल ना ऑर्डर नाउ किया था, तो मैंने ऑर्डर नाउ करके ना, तो आपके पास आई थिंक मेरा क्लाइंट एरिया इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं कार्ड जो मैंने ना इनसे बाई किए हैं। 3 कार्ड बाई किए, 1 2 3। तो ये कार्ड की डिटेल आप जब आप चेकआउट करेंगे ना इन्हीं के थ्रू, इधर से ऑर्डर नाउ करके चेकआउट कर लेंगे, तो फिर ये आप इनकी जो इधर चैट वाली स्पॉट है ना, आई थिंक ये कॉन्टैक्ट अस पे जाके आपको इनका व्हाट्सएप मिल जाएगा। मेरे पास इनका व्हाट्सएप नंबर भी सेव है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है नेविकोसॉफ्ट वालों का। तो इनके 2-3 नंबर, एक ये और एक 2 और भी हैं। तो आपने इनको अपनी ना, ये देखें मैंने मैसेज किया, आप मुझे अपनी पेमेंट ना डिटेल सेंड करने पाकिस्तानी, क्योंकि जब आप इनके थ्रू जाते हैं तो ये आपको सिर्फ पेपाल, बिटकॉइन, उसके बाद 2-3 और मेथड बताते हैं, पाकिस्तानी ने बताया। तो आप इनको चेकआउट में डाल के अपना ऑर्डर कंप्लीट करके ना यहाँ से, तो पेमेंट के लिए आप इनको व्हाट्सएप कर दें, तो ये आपको ना डिटेल भेज देंगे, जैसे इस तरह कुछ भेजी हुई है। तो मैंने इनको ना फिर 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, ये आपके सामने है, ये कल की तारीख है, तो मैंने इनको ये 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मैंने तकरीबन दिन को 3 बजे किया था, तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट के अंदर ना उन्होंने जवाब दे दिया था। तो आपका जो मेल है ना, मेरा मेल ये खुला हुआ है, इस मेल में आपको कार्ड आ जाएगा, ये आपके सामने है। कार्ड की ना कोड आएगा, सीरियल आएगा और पिन आएगा। यूज़ हमने सिर्फ ये कोड करना है, कार्ड कोड, ये बाकी 2 वैसे ही हैं। तो अब ये कार्ड कोड आ गया। अब इस कार्ड कोड को कैसे यूज़ करना है कि आपने डोमेन खरीद, तो कार्ड को यूज़ करने का इसका मेथड है कि सबसे पहले आपने बिलिंग में जाना और यहाँ पे ऐड डोमेन क्रेडिट में जाके आपने प्रीपेड कार्ड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जो आपको उन्होंने कार्ड का कोड भेजा ना, ये इस कोड को आप कॉपी कर लें, Ctrl+C, और पिकनिक में जाके पहले नंबर पे पेश कर दें, और ये होगी कार्ड की पिन, Ctrl+C, Ctrl+V। तो अब ये देखें आपके सामने लिखा आ रहा है कार्ड यूज़। जिस तरह नॉर्मल टेलीनॉर वगैरह के कार्ड हम सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ये कार्ड भी सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होगा। तो मैंने एक डोमेन क्रेडिट ना अपने अकाउंट में एडिट के लिए, डोमेन क्रेडिट का मतलब है कि हम एक डोमेन इस कार्ड से ख़रीद सकते हैं। तो अब जो मैंने डोमेन खरीदी है ना, वो kidplanet.pk है, ठीक है। वो मैंने अभी हमने इधर देखा था कि ये अवेलेबल है, आपके सामने है। तो इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं रजिस्टर्ड डोमेन पे गया, रजिस्टर्ड डोमेन पे पहले नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने उस डोमेन का नाम लिखा है। देखें यहाँ पे सिर्फ .pk होना चाहिए, .com या .pk वगैरह वाले नहीं डालने। यहाँ पे आपने बेसिक डिटेल देनी है, ये वो डिटेल जो हु इज़ में आती हैं। आप कुछ भी ऐसे रैंडम दे दें, मैं तो खैर कुछ दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो कर लेगा। टेक्निकल सपोर्ट इसमें ये ठीक है। से DNS इसका हम आगे जाके देखते हैं DNS क्या चीज़ है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लेना कि जो आप डोमेन चाह रहे हैं वो ये KIDPLANET kidplanet.pk, और सबमिट डोमेन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना। अब वो कह रहा है दिस डोमेन से ना किड, तो आपके पास एक डोमेन क्रेडिट है, वो कह रहा है कंफर्म कर लें कि आप ये डोमेन ख़रीदना चाह रहे हैं kidplanet.pk, कंफर्म। तो
अब ये देखें, अब ये मैंने ना डोमेन रजिस्टर कर ली। इतना सिंपल सा टास्क था .pk रजिस्टर करने का। .com रजिस्टर करने का तो बिल्कुल आसान है ना, आपने कर ली। इतना सिंपल सा टास्क था .pk रजिस्टर करने का। .com रजिस्टर करने का तो बिल्कुल आसान है ना, आपने इजी पैसा का कार्ड हो गया, नया पे का कार्ड हो गया, उसके अलावा जितने बाकी कार्ड हो गए आपने उनमें से कोई कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपने ऐड टू कार्ड करना है और कंटिन्यू में जाके, अच्छा जी, तो आपके सामने अगला पेज ये आ जाएगा। आपने इसमें से फुल डोमेन प्रोटेक्शन, ये पैसों की आपने नो कर लेनी है। नीचे आके नो थैंक्स, कंटिन्यू टू कार्ट। इसके बाद ये लोड होगा। अब ये 5 साल के लिए, हमें 1 साल के लिए चाहिए। आप ये एडवांस में 5 साल के लिए बुक रजिस्टर कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी। अब क्योंकि मैं लेता रहा हूँ ना, तो मुझे उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया, वरना ये एक एक्सटेंशन है हनी, ये पेपाल की तरफ से है। तो अगर आप ये करें ना, तो कई दफ़ा आपको ये क्या नाम है, खुद ब खुद चेकआउट में ये कोड डाल देती है, जहाँ पे अब इसमें से प्रोफेशनल ईमेल भी नहीं चाहिए हमें डोमेन प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए, हमें वेबसाइट फ्री ट्रायल भी नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए। तो इस पर आपने आई एम रेडी टू पे करके ना, आपके पास जो सादा पे या नया पे का कार्ड है ना, उसका आपने कार्ड नाम डालना, जो कार्ड पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जो उसके 12 डिजिट होते हैं कार्ड के, वो डालने हैं। उसके बाद एक होता है एक्सपायरी डेट लिखी होती है फ्रंट पे, तो आपने वो एक्सपायरी डेट डालनी है। और कई दफ़ा होता है कार्ड के बैक पे लिखी होती है, कई दफ़ा नीचे लिखी होती है CVV या CCV लिखा होता है। तो वो आपने ये 4 चीज़ें लिखनी है और आपने पे कर देना। तो आपके ना फॉर एग्जांपल अभी तो लिखा हुआ ना कि 2600 रुपये, तो ये आपने तकरीबन 3-1000 रुपये रखने हैं। वो कई दफ़ा डॉलर के रेट की वजह से 100-200 ऊपर नीचे कटता है। मैं ये तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने .pk, तो मैंने आपको समझा दी, .pk आपने प्री pknic से खरीदा। मैं माई डोमेन्स में जाऊँगा, मैंने डोमेन में, तो यहाँ पे बस मेरी जितनी डोमेन्स है ना वो सब, अब देखिए मेरे पास ये डोमेन शो होना स्टार्ट हुई, kidplanet.pk। अब बात आती है इस डोमेन को जो हमने ली है, हमने आगे शॉपिफाई में के साथ, या आप अगर ब्लॉगर पे काम करते हैं उसके साथ, या आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आना, तो उसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। डोमेन.pk ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे आप ले सकते हैं। इसका जो एक मसला हमें आया था ना कि हमने डोमेन ली, तो अब हमने ना उसके नेम सर्वर चेंज करें। नेम सर्वर से मुराद सिंपल वर्ड्स में है ना कि आपने अपनी डोमेन को पॉइंट करना होता है कि इस पॉइंट पे आपने कनेक्ट हो जाना। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डोमेन.pk में मेरी डोमेन है, तो वो जाके शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाए। तो मोस्टली जो प्लेटफॉर्म है जैसे GoDaddy या नेमचीप है, जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो आपको खुद अलाउ करते हैं कि आप खुद जाके ना अपने उसके DNS चेंज कर सकें। डोमेन.pk को हमें इनको फिर चैट को मैसेज करना पड़ा, तब जाके इन्होंने खुद चेंज किया। तो ये आपको अलाउ नहीं करते, शायद आप करते हो, लेकिन जिस टाइम हम यूज़ करते उस टाइम नहीं करते। तो उससे बेहतर आप pknic से लें। pknic आपको DNS चेंज करने के लिए अलाउ कर देता है, और वैसे भी ये पाकिस्तान में खुद ही मैनेज कर रहा है सारा कुछ। तो आपने फिर डोमेन यहीं से मैनेज कर लेनी है। तो आपने डोमेन, आप कैसे, हम जो डोमेन के लिए मिडल मैन यूज़ करेंगे ना, आप शॉपिफाई और pknic के दरमियान। pknic क्योंकि सिर्फ आपको नेम सर्वर चेंज करने की ऑप्शन देता है, DNS में जो TXT रिकॉर्ड है ये वो चीज़ें एडिट करने की ऑप्शन नहीं देता। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तानी ना DNS इधर आपको मैनेजमेंट के मिल जाएंगे, आप लिखें ना इधर, तो 600 रुपया लेते हैं वो DNS मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री भी मिल जाएंगे DNS मैनेजमेंट सर्विसेज। गूगल क्लाउड भी मिल जाएगी। अब ये देखें इस तरह की ना आपको कई मिल जाएंगी। ये मेरे ख्याल से साल की फ़ीस लेती हैं तकरीबन 600-700 रुपये लेती हैं, तो आप इनके थ्रू DNS मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम जो फ्री वाला काम करते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं Cloudflare, ठीक है। Cloudflare क्या है, Cloudflare आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। बहुत मतलब इतनी बड़ी कि दुनिया का जो 30% वेबसाइट है ना, वो इसको यूज़ करते हैं Cloudflare को। यहाँ पे आगे अगर आपने पहली दफ़ा आए तो सिंपल साइन अप कर लेना। सिंपल आपने अपना मेल, ईमेल, नाम डालना है। उसके बाद आपका लॉगिन होके इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आपका खाली हुआ क्योंकि मैंने कुछ डोमेन डाली हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी kidplanet.pk है ना, इसको मैं Cloudflare के साथ कनेक्ट करूँ। अब मतलब मिडल मैन मेरा Cloudflare है। अब Cloudflare फिर आपको फुल एक्सेस देता है DNS मैनेज करने की। तो फिर मैं अब पहले अपनी डोमेन को Cloudflare से कनेक्ट करूँगा, और फिर Cloudflare के थ्रू ना मैं आगे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, जो कुछ भी है ना, उन सब के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इन अपने DNS को आराम से ना कनेक्ट कर सकता हूँ खुद ही। अब ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले kidplanet.pk आपने डोमेन लिख दी। आपने यहाँ पे ऐड अ साइट पे क्लिक करना है। मैं इसको नाम को कॉपी कर लेता हूँ kidplanet.pk,
और इसको मैं सिंपल इधर आके ऐड साइट पर क्लिक करके ऐड साइट। अब ये कुछ टाइम लेगा ना, तो ये आपके जो भी DNS चल रहे हैं ना उनको उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपने फ्री पे क्लिक करना, जो सबसे नीचे होगा। कई दफ़ा पहले शुरू में होता था, अब नीचे आ गया, तो फ्री पे क्लिक करना, कंटिन्यू। आपने फिर कंटिन्यू कर देना। कई दफ़ा यहाँ पे रिकॉर्ड लिखेंगे, इनको छोड़ देना, आपने लिखे हैं तो लिखे रहने, आपने कंटिन्यू किया, कंफर्म। अब यहाँ पे ना ये लिखा आ रहा है कि ये वाले नेम सर्वर आपने ना अपने PKNIC में ऐड करने। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब ये जो किस्म दिया है ना, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, अकाउंट में जाना है और नीचे माई नेम सर्वर्स पे क्लिक करना है। तो ये आपको नीचे वाला एग्जिस्टिंग नज़र नहीं आएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड अ नेम सर्वर सेट, ठीक है। आपने अकाउंट में आया, माई नेम सर्वर में क्लिक किया, ऐड अ नेम सर्वर सेट पे क्लिक करके ना यहाँ पे आपने जो क्लाउडफ्लेयर ने आपको दिया ना, पहला ये वाला कॉपी करना है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर आपने दूसरा मिलेनी वाला कॉपी किया, ये जो आपका भी लिखा हो उसने आप क्लिक करके ऐड दिस नेम सर्वर सेट। अब जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको इस तरह लिखाएगा, क्योंकि मैंने पहले एडिट किया है ना, ये आपको दो चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। एक ये सर्वर आ जाएगा, ये क्योंकि मैंने दो ऐड किया हुआ ना, तो ये नीचे वाला भी दूसरा आ रहा है, वरना ये पहले वाले सिर्फ आपको नज़र आएगा। अब आपने जाना माई डोमेन में, मैनेज डोमेन में, आपने उस डोमेन को सिलेक्ट करना है या उन सब डोमेन को सिलेक्ट करना है जिस पे आपने वो नेम सर्वर डालना है। इधर जाके मॉडिफाई, परफॉर्म बल्क एक्शन। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे ना आपने जाके वो नेम सर्वर सेलेक्ट करना है। वो पहला एक ही होगा सिंगल आपका, क्योंकि अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं, मैंने क्योंकि दो दफ़ा सर्वर ऐड किए हुए हैं तो 2 दफ़ा आ रहे हैं, वरना एक दफ़ा क्लिक करें अपडेट नेम सर्वर। अब इसके नेम सर्वर देखें, आप जब करेंगे ना तो इसके नाम के आगे ये लिखा आना चाहिए, जो आपका क्लाउडफ्लेयर में लिखे हुए ना ये वाले, ये आपके इस डोमेन के नाम के आगे लिखे आने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया, हमने वापस डोमेन में जाना है, क्लाउडफ्लेयर में गया और हमने क्लिक कर डन चेक नेम सर्वर, गेट स्टार्टेड। पहले को सेव कर दिया, दूसरे को इनेबल करके सेव कर दिया और तीसरे को भी सेव कर दिया और इसको हमने फिनिश कर दिया। और इस चेक नेम सर्वर पे दोबारा क्लिक कर दिया। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, या कई दफ़ा जल्दी हो जाता है, मतलब समझ लें 3, 4, 5 घंटे तक ना आपका ये जो पेंडिंग नेम सर्वर अपडेट है ना, ये क्लिक हो गए एक्टिव पे लिखा आ जाएगा। जैसे मैंने देख लिया ना, आपके सामने एक्टिव लिखा रहा है, तो आप मैं वैसे दिखा रहा हूँ, ये कुछ देर अपडेट होगा, मैं आपको याद दिखाऊंगा। आपने उस डोमेन पे क्लिक किया, DNS पे क्लिक किया, रिकॉर्ड। अब ये यहाँ पे आप वो सारे DNS की चेंजिंग कर सकते हैं। आप किसी भी शॉपिफाई होस्टिंगर या कुछ भी आपने एडिट करें तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, तो ये फ्री में आप सबको, वरना इस चीज़ को एडिट करने के ना आपको 600-700 रुपये साल का देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर लें, वरना ये क्लाउडफ्लेयर का फ्री है और ज़्यादा सिक्योर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप DNS मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है ना, मैं आपको अगर अपने GoDaddy में दिखा दूँ, माई प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपने जो डोमेन बाई की होगी ना वो उसमें होगा। अब इन बड़ी वेबसाइट GoDaddy होगी या नेमचीफ का फ़ायदा ये है कि ये आपको ये नज़र आ रहा है, खुद DNS चेंज करने का ना ऑप्शन दे देते हैं, जबकि PKNIC है वो नहीं देता। ये क्लाउडफ्लेयर वाला स्टेप ना आपने PKNIC के लिए करना है, लाजमी करना है, वरना आप इसके लिए GoDaddy के लिए भी ये स्टेप कर सकते हैं और ये ज़्यादा बेहतर है नेम सर्वर। अब देखिए, मैंने अपनी उस डोमेन पे क्लिक किया जहाँ पे साथ उसके लिखा था DNS, और यहाँ से मैंने आकर नेम सर्वर पे क्लिक कर दिया। अब देखें, वही सेम नेम सर्वर जो मैंने इधर क्लाउडफ्लेयर के अभी कॉपी किए थे, वही मैंने इधर पहले पेश किया मैं। तो अब मेरी जो ये वाली डोमेन है ना, ये भी मेरी क्लाउडफ्लेयर में अगर हम जाएँ ना बैक, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगी ये वो डोमेन देखें एक्टिव हुई है, क्योंकि मैंने, हालांकि GoDaddy मुझे खुद ऑप्शन देता है DNS मैनेज करने का, लेकिन मैं क्लाउडफ्लेयर ज़्यादा, क्योंकि अच्छा है ना, ज़्यादा इजी है यूज़ करने को। एक दफ़ा आपने सारी वेबसाइट को जितनी भी आप सारी आपने यहाँ पे कर दी, कभी भी अपडेट करना हो यहीं से कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कि आपने आके अपने इधर नेम सर्वर पर क्लिक करके यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ना GoDaddy के अपने होते हैं, आपने आई विल यूज़ माई ओन पे क्लिक करना है, और वो जो 2 क्लाउडफ्लेयर थे वो यहाँ पे आपने आके पेस्ट करके सेव कर देना। इसी तरह ऐड अ साइट में आना, उस डोमेन का नाम लिखना आपने, जैसे हमने अभी किया था, और उसको बस ओके करता जाना है। और अगर नेम सर्वर आपने पहले ऐड कर दिया तो बस ओके कर देना, फिर वो चेक नेम सर्वर पर क्लिक कर देना। तो कुछ देर तक आपको ना मेल आ जाएगा। मेल कैसा आएगा, मेरा आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आपको इस तरह का ना email नज़र आएगा, dash.com is now active on Cloudflare free platform, ठीक है, इस तरह का नज़र आ जाएगा।
इसका मतलब आपकी डोमेन जो है ना वो अब क्लाउडफ्लेयर पे आ गई है। तो अब हम आगे इसको सीखेंगे, हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ ना अपनी डोमेन को कनेक्ट कैसे करना है। अच्छा, इस क्लास में सीखेंगे हम कि शॉपिफाई है क्या चीज़ है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो शॉपिफाई आप गूगल पे जाकर लिखे ना शॉपिफाई, तो ये आपको पहला लिंक मिलेगा। आपने इस लिंक को खोले ना तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। शॉपिफाई असल में ना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो ये आपको पहला लिंक मिलेगा। आपने इस लिंक को खोले ना तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। शॉपिफाई असल में ना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसे ना ये जितने बड़े बड़े यहाँ पे आपको साइड में नज़र आ रहा है मिस्टर बीस्ट और ये जितने बड़े बड़े स्टोर है ना ये सब यूज़ करते हैं। और ये तकरीबन 450 बिलियन की ना एक्टिविटी, ग्लोबल एक्टिविटी सिर्फ इनके थ्रू होती है। अच्छा जी, शॉपिफाई जो है ये बना ही ना सिर्फ ई कॉमर्स के कामों के लिए, जो मोस्टली यूज़ होता है ना वर्डप्रेस, जिसके साथ वो कॉमर्स आता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। वो मेनली फोकस ब्लॉग वगैरह पे होता है। और ये जो शॉपिफाई बना है ना ये मोस्टली बना ही सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें सेल करने के लिए। तो इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें ना आपको प्लगइन्स वगैरह ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं और मोस्टली ना आपको फ्री थीम्स मिल जाती हैं और वो तकरीबन 90% जो है ना वो सेटअप हुआ होता है। आपने बस उसमें अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज करनी होती है और कलर चेंज करने होते हैं। तो यही शॉपिफाई है। अब इसमें और वो कॉमर्स में फ़र्क है। वो कॉमर्स जो है ना वो कॉमर्स असल में वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपने ब्लॉग बनाया हुआ ना तो उसके साथ आप जो शॉप वाला फीचर देखते हैं ना वो कॉमर्स के थ्रू ऐड होता है। जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट मैं दिखाता हूँ आपको। अभी एक वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पे आपको ये शॉप वाला फीचर नज़र आ रहा है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो शॉप वाला फीचर होता है ना जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये बनता है वो कॉमर्स के थ्रू। वो कॉमर्स में आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ये मसला है कि इसमें ना बहुत सारे इशू आते हैं क्योंकि ये इतना ना स्टेबल नहीं है। तो आपको ज़रा सी आपने कुछ थीम चेंज की तो वो ब्रेक हो सकती है पूरी शॉप। तो उसकी बजाय फिर जो शॉपिफाई ना वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ये ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टाइम आपको सेटअप करना है, उसके बाद ये सारा खुद ब खुद चलता रहता है ऑटोमेटेड पे। पाकिस्तान में क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं, अगर वो भी आ जाए ना तो इसमें जो आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला काम है ना वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली COD चलता है, ऑनलाइन पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस आपके पास पेपल US का या UK का ना अगर आपने कंपनी रजिस्टर की है तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो शॉपिफाई और वो कॉमर्स में जिसका फ़र्क है ना, शॉपिफाई ऐसे में थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल भी है, जबकि वो कॉमर्स है ना ये सस्ता है। इसमें आपने अगर किसी भी वेबसाइट से होस्टिंग ली है, जैसे होस्टिंगर से ले ली है $2 की पर मंथ की, तो उसके साथ ही ना शॉपिफाई आप वो कॉमर्स की आपको ये एक्सेस दे देते हैं फ्री में यूज़ करने को। आप वो कॉमर्स से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई की आपके सामने नज़र आ रही है $25 पर मंथ की है। आपने अगर नए ईमेल से बनाई तो पहले 3 महीने ना आपको सिर्फ $1 देना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये $25 पे शिफ्ट हो जाएगा। वो कॉमर्स जो है ये इसकी प्राइस उस लिहाज से ना इजी है, सस्ती है, लेकिन फिर भी शॉपिफाई ज़्यादा प्रीफर किया जाता है वो कॉमर्स के बजाय। अच्छा जी, तो अब हमने शॉपिफाई सेटअप करना सीखना है कि शॉपिफाई को सेटअप कैसे किया जाता है, उसके डैशबोर्ड को एक्सेस कैसे करना है। तो गूगल पे जाके आपने लिखना है shopify.com, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। अब आपको ये कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने पहले वाला सेलेक्ट करें, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नेक्स्ट। वुड यू लाइक टू सेल, आपने क्या ऑनलाइन स्टोर पे सेलेक्ट करना है, यस। इन पर्सन तो आप शेयर नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, आपने शिप्ड बाय मी फिजिकल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, कंट्री पाकिस्तान, ठीक। अब आपने कंटिन्यू विद ईमेल करना है, कंटिन्यू विद एप्पल करना है, कंटिन्यू विद गूगल। मैं कंटिन्यू विद ईमेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख लेना है। आप यहाँ पे अपना ईमेल पुट करें, तो ये पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद क्लिक करें क्रिएट शॉपिफाई आईडी। तो ये आपके सामने जो है शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ गया। तो यहाँ पे आपके सबको आपके पास आपके ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स मिल रही हैं और यहाँ पर नीचे सेटिंग है। तो इन सब को हम अभी इन डिटेल में देखेंगे। तो इस क्लास में हम अपनी इस शॉपिफाई की जो कस्टम डोमेन आपको नज़र आ रही है इसको चेंज करना सीखेंगे और इसके साथ दूसरी डोमेन कनेक्ट करना भी सीखेंगे। तो अभी तो ये रैंडम सा कुछ लिखा है ना, b02.myshopify.com। तो मैं चाहता हूँ इसमें लिखा हो, मेरे स्टोर का नाम लिखा हो। तो सेटिंग में जाना है, आपने यहाँ पर डोमेन पे क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डोमेन है ना kidsbrand.pk उसको कनेक्ट करूँ। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन।
तो जो डोमेन आपने वो क्लाउडफ्रेम में ऐड किया तो उसके बाद आपको इस तरह का मेल आता है, स्टेटस एक्टिव हो गया। अब हम अपने क्लाउडफ्रेम में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश कर लेंगे एक दफ़ा, तो ये देखें ये भी एक्टिव हो जाएगी। अब ये देखें ये डोमेन एक्टिव हो गया। अब इस डोमेन को हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले हमने इसको एक दफ़ा ओपन कर लिया, यहाँ से हम इसकी DNS सेटिंग में चले गए, रिकॉर्ड में। अब हम जाएंगे वापस शॉपिफाई में, यहाँ पे डोमेन का नाम लिखेंगे, कॉपी किया मैंने यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे कहेगा कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, वो मुझे कहेगा ये चीज़ें ना आपने ऐड करनी है। अब आपने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि आपने ए रिकॉर्ड ऐड करना है और उसमें ये वाली चीज़ डालनी है। इसको कॉपी कर लिया हमने और यहाँ से ए रिकॉर्ड ऐड है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया ऐट और इधर वो IP पेस्ट कर दिया। इसको प्रॉक्सी को हमने ऑफ कर दिया और सेव। अब हमने दूसरा चीज़ डालना है ए रिकॉर्ड CNAME रिकॉर्ड और उसमें ये वाली चीज़ URL डालना है हमने। तो हमने डालना C रिकॉर्ड CNAME यहाँ पे और इधर हमने डाल दिया और इधर हमने डाली www सिर्फ www सॉरी, ये देखिए ये www और ये चीज़ डाल दिया आपने और इसको आपने कर दिया प्रॉक्सी ऑफ और इसको सेव कर दिया। अब ये हमारी दो चीज़ें ऐड हो गई। अब हमने जाना है वापस अपने शॉपिफाई में, यहाँ से वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो अभी शायद ये फ़ौरन हो रही है, थोड़ी देर टाइम ले। अब देखें ये आपके सामने डोमेन का वो हमारी डोमेन कनेक्ट हो गया। ये कुछ टाइम लेगा, ये पहले 5 से 10 मिनट लेंगे। अब उसके बाद 5-10 मिनट दें तो फिर ये आपका लगेगा। अब जो ये मेरा URL है, मैं अगर इस पर जाऊँ ना और एंटर प्रेस करूं तो देखिए ये मेरा शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ गया ई-कॉमर्स का। अभी क्योंकि ये हमारा स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ, ना कोई थीम कनेक्ट हुई है, ना कुछ हुआ हुआ है, तो इस वजह से कह रहा है कि अभी पासवर्ड सेट कर लें आप, या अभी पासवर्ड के लिए आप एक्सेस नहीं कर सकते। नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है दिस स्टोर इज पावर्ड बाय शॉपिफाई। देखिए यहाँ पे कस्टम डोमेन वाला भी सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह हमने अपनी कस्टम डोमेन यहाँ से जाके डोमेन्स में जाके ऐड कर ली। जब कभी भी कोई इस डोमेन पे आएगा तो डायरेक्ट हमारे शॉपिफाई स्टोर पे आ जाएगा। अच्छा जी, तो हमारा अगला जो पार्ट है ना वो है स्टोर डिटेल्स का, कि जो आपने ना स्टोर में अपनी डिटेल्स जो हो रही होती है ना उनको कैसे ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले नीचे सेटिंग पे आना है और फर्स्ट वाले सेक्शन स्टोर डिटेल पे क्लिक कर देना। इसको आपने करना है एडिट, स्टोर नेम आपने दे देना है। मैं अपनी डोमेन के लिहाज से दे दूँगा, आपने जो भी लिखना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर अगर देना चाहें, उसके बाद स्टोर ईमेल, यहाँ पे आपने अपना एक ईमेल जीमेल बना लेना। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे डोमेन है, हमें किड्स प्लानट, तो आपने kidplanet@gmail.com, उससे फिर आपको कोई कस्टमर सपोर्ट देनी हो तो वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। अभी तो मैंने वैसे डाला हुआ है, अभी मैं इसको चेंज कर दूँगा आगे। उसके बाद बिज़नेस पाकिस्तान में ये डेटा इसने खुद उठा लिया, इसने करेंसी भी आपकी देंगे PKR कर लिया, टाइम भी, और सारा आपने सेव कर लिया। यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ना, ये मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ किड, तो जब ऑर्डर आएगा ना तो इस तरह लिखाएगा किड 101 किड 1002, ये ऑर्डर के लिए नंबर। आप इसको बेशक छोड़ दें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको सेव। तो ये था आपकी स्टोर डिटेल। अब आपने प्लान अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा ट्रायल है, आप चाहते हैं कि मैं पहले देखें 5 दिन का ट्रायल मिला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आपने ना पेमेंट मेथड अपडेट करना है या आप कोई प्लान चेंज करना चाह रहे हैं, तो चूज़ प्लान पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पहले 3 महीने के लिए $1 शो कर देगा और नीचे आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं कौन सा प्लान क्या ऑफर करता है। मोस्टली ये बेसिक वाला काफ़ी होता है। पहले 3 महीने आपको $1 देना है, उसके बाद फिर आपको ये $19 पर मंथ का पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप पेमेंट मेथड अपडेट करना चाहिए, यहाँ पे कुछ आपको बता रही है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें, अपना सादा पे यहाँ पे करना कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सेक्शन है यूज़र एंड परमिशन। यूज़र एंड परमिशन में ये होता है कि आपने ना किसी को अपनी एक्सेस देनी है रिमोट, तो वहाँ पे आप इसका जीमेल यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट नेम आपने वैसे दे दिया, यहाँ पे आप उसका ईमेल लिखेंगे। मैं यहाँ पे 1 मिनट ईमेल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे ईमेल पेश किया और मैंने इसको सारी परमिशन दे दी। आप इनमें से जो सी परमिशन देना चाहें ना, कि अगर कोई सिर्फ ऑर्डर मैनेज करना चाहे तो आप उसको भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई रिमोट डेवलपर किसी डेवलप करानी है तो ये वाली भी इसको मैंने एक्सेस दे दी, ठीक है। इसकी भी मैंने एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। सेंड इनवाइट और कंफर्म। अब इस बंदे को ना उस मेल पे चला जाएगा कि मैंने आपको एक्सेस दी है, तो आप उसको अब वो ना अपने उस मेल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे स्टोर को और कुछ भी चेंज कर सकते हैं जिस चीज़ की आपने एक्सेस दी है।
पेमेंट्स, यहाँ पेमेंट्स में अगर तो आप बाहर किसी जगह मुल्क में कर रहे हैं ना काम, तो आप यहाँ से प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका वो कार्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में से बहुत सी चीज़ें नहीं होती है ना, तो इसका तो खैर हम मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए यहाँ पे आप मैनुअल कैश ऑन डिलीवरी को उस पर जाकर इसको ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं। कुछ भी आपने ना डिटेल देनी हो कि एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी नहीं देनी, तो इसी तरह आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मैंने ये एक्टिवेट कर दी। अब यहाँ पे बैंक डिपॉजिट में आप ये एक्टिवेट कर दी। अब यहाँ पे बैंक डिपॉजिट में आप ये कर सकते हैं कि इधर अपनी बैंक डिटेल लिख सकते हैं कि इजी पैसा की ये बैंक डिटेल लिख सकते हैं। कस्टमर है ना, वो इस जो मैं डिटेल लिखूंगा ना, उस पर मुझे वो मनी ट्रांसफ़र कर दे, और साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। तो इस तरह आप पेमेंट एडवांस में ले सकते हैं, वरना इसको कैंसिल कर दें। तो कैश ऑन डिलीवरी हमने इनेबल कर दी है। चेकआउट पे आ गया। अब चेकआउट पे कस्टमर के लिए ना क्या चीज़ ज़रूरी है, फ़ोन नंबर लाजमी आपने लेना, सिर्फ ईमेल वाले को सिलेक्ट नहीं करना, आपने फ़ोन नंबर एंड ईमेल और ईमेल वाले को सिलेक्ट करना है। शॉप ऐप जो है, शॉप ऐप ये शॉपिफाई की ऐप है, इससे ना डायरेक्ट आप इसमें शॉपिफाई स्टोर्स पे बाय सेल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में नहीं चलती, तो इस वाले को बेशक ऑफ़ कर दें। इस वाले को चाहिए तो आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं होती। अब इसमें आपने फुल नेम को रिक्वायर्ड कर देना है, लास्ट नेम नहीं, फुल नेम चाहिए आपको कस्टमर का। उसके बाद कंपनी नेम डोंट इंक्लूड। उसके बाद एड्रेस, ये एड्रेस लाइन 2 है, मेन एड्रेस नहीं, मेन एड्रेस से लाजमी उठाइए, ये एड्रेस 2 अगर आपने सेकंड एड्रेस भी लेना हो। शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, शिपिंग एड्रेस और ये फ़ोन नंबर आपने लाजमी लेना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। टिपिंग पाकिस्तान में तो है चलती नहीं है, तो इसको बेशक छोड़ दें। आप नीचे आते जाएँ। शिपिंग एड्रेस एज डिफ़ॉल्ट, शिप का मतलब है कि जिस जगह पार्सल भेजा जाएगा ना, वही आपको बिल पे करेगा, तो इसको एक्टिव रहने दें। के बाद आप नीचे आते जाएँ। मोस्टली चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश काफ़ी, और इसको सेव कर दें। अब शिपिंग एंड डिलीवरी है, इसमें भी शिपिंग एंड डिलीवरी आपके सामने। इसको हम आगे इन डेप्थ में ना इस वाले पार्ट को दोबारा देखेंगे, जहाँ पे हम कुछ सेक्शंस ऐड करेंगे, और वहाँ पे हम शिपिंग जोन्स भी बनाएंगे। तो मोस्टली इन चीज़ों को आपने अनटच छोड़ देना है। उसके बाद टैक्स एंड ड्यूटीज़ भी नहीं, क्योंकि हम कभी कहीं बाहर वाले मुल्क किसी एक्सपोर्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहे, तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आप यहाँ पे टैक्स डालते हैं कि जो अगर आपने बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उनको कितना टैक्स पड़ेगा। लोकेशन से मुराद आपकी फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज़ है, मतलब अब मेरा एक वेयर हाउस इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल और दूसरा कराची में है, तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं कि जो कस्टमर है ना, उसको कहाँ से शिप होगा। कंट्री ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद पाकिस्तान, और इसको हम फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे डालना है तो डाल दें। इसका हम कर सकते हैं इस्लामा, और इसको सेव कर दें। अब हमारा एक वेयर हाउस बाई डिफ़ॉल्ट और इस्लामाबाद वाला हम एक और भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा अगर लाहौर, और इसमें फ़ोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है फुल में, इसको भी आपने ऑन रख देना है, और ओके। यहाँ पे देखें अब हमारे ना 2 वेयर हाउस आ गए। फॉर एग्जांपल ये वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर आपके 2 वेयर हाउस हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। फिर आप वहाँ पे जब ऑर्डर कस्टमर का ऑर्डर आता है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि उसको किस ऑर्डर से शिप होगा। ये कस्टमर को ना उसकी लोकेशन के हिसाब से बता लीजिए उसके करीब कौन सा पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने समझ इस्लामाबाद रखा हुआ है, तो इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, इस लोकेशन को, क्योंकि हमारे पास लाहौर में भी कुछ भी नहीं है, तो इस्लामाबाद वाला वेयर हाउस काफ़ी है। गिफ्ट कार्ड्स ये भी हम कभी कम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद मार्केट्स हैं। मार्केट्स भी तब हैं जब अगर आपने इंटरनेशनल सेलिंग करनी हो। एप्स एंड सेल चैनल, यहाँ पे आपने शॉपिफाई का ये, अब इसको तो हम पॉइंट ऑफ सेल को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल ये होता है कि अगर आप किसी शॉप में जाएं तो वहाँ पे काउंटर पे आप उनको पेमेंट करें ना, तो वो उनकी पेमेंट पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू आती है। तो शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे अभी हम आगे जाके देखेंगे कि हमने ऐप्स कैसे इंस्टॉल करनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करना है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद डोमेन्स वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया, हमने अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर लिया। अब जब कभी भी कोई इस डोमेन पे आ गया तो आगे हमारा स्टोर आ जाएगा। कस्टमर इवेंट, इसमें भी पिक्सल वगैरह ऐड करेंगे। ऐप्स जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उनके पिक्सल यहाँ पे शो होंगे, वो हम आगे देखेंगे। ब्रांडिंग यहाँ पे हम अभी अपना लोगो वगैरह सेटअप कर लेंगे सारा, और इसमें अपने कलर थीम वगैरह भी करेंगे जब हम थीम सेलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद पॉलिसीज़ वगैरह का पेज भी हम यहीं पे बनाएंगे। और यहाँ से हम कस्टम टेम्पलेट्स वगैरह भी ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम पहले रिटर्न रूल्स को ऑन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न सिर्फ एक्सेप्ट होंगे लास्ट 7 डेज़ के अंदर। आप इसको मैनेज पे क्लिक करके 14 दिन, और यहाँ से फ्री रिटर्न शिपिंग, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद बैक आएंगे। अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी है, तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट ना बाय डिफ़ॉल्ट है। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करें तो ये हमारे खुद ब खुद डोमेन उठा लेगा, और जो हमने ईमेल एड्रेस स्टोर डिटेल में डाला होगा ना, वो वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देगा। अभी क्योंकि हमने उस ईमेल एड्रेस को चेंज करना है, तो पहले हम जाके ईमेल एड्रेस चेंज कर लेते हैं। इसमें सेव किया अब हमने। अब हम अगर प्राइवेसी पॉलिसी में जाए ना, अब हम जनरेट करें फ्रॉम टेम्पलेट, तो आप देखें मेल उस चेंज कर दिया उसने, इसने भी। तो इस तरह यहाँ पे भी इसको क्लिक करें, इसको भी क्लिक करें। यहाँ पे आप कस्टम प्राइवेसी पॉलिसी भी डाल देंगे, या शिपिंग पॉलिसी आप खुद डाल देंगे। वो जनरेटर मिलते हैं ऑनलाइन, वो हम देखेंगे अभी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसने वो हमारी तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम इनको यहीं से चेंज भी कर सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं। वैट वगैरह भी इसको हम रिमूव कर दें और इसको हम सेव कर दें। पासवर्ड सेट करने के लिए आपने सेल्स चैनल में जो पहले ऑनलाइन स्टोर है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आप क्या आ जाएगा, थीम वाला सेक्शन। तो अभी हम अगली वीडियो में थीम और ये पासवर्ड वगैरह को देखते हैं। तो अब हमारा जो अगला सेक्शन है ना, वो है ये स्टोर पासवर्ड का और थीम्स का। तो देखें अब ये पासवर्ड मांग रहे हैं, क्योंकि अभी ये पासवर्ड हमने कौन सा सेट करना है। इस पासवर्ड को हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे मैनेज पासवर्ड, और यहाँ पे हम कुछ भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। इस पासवर्ड को कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे सेव कर लें। अब हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर यूजिंग पासवर्ड पे क्लिक करके एंटर। तो अब देखें अब हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट कैसे नज़र आएंगे। अभी हम ये थीम वगैरह ना चेंज करना सीखेंगे। तो थीम चेंज करने के लिए आपने इस थीम्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने पॉपुलर फ्री थीम्स जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे दिए हैं। शॉपिफाई थीम स्टोर पे जाते हैं हम। तो ये हमारा शॉपिफाई थीम स्टोर हो गया लोड। यहाँ पे आपने फ्री थीम्स पे क्लिक करना है, तो ये 12 जो है ना फ्री थीम्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये अगर ये वाली थीम यूज़ करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करना है आपने और ट्राई थीम में चला जाना है। वो थीम भी आ गई होगी, ये आ गई थीम। अब हम इस थीम को पब्लिश करते हैं और इस वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट लगी है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपने पब्लिश पे क्लिक किया। आप इसको पहले कस्टमाइज़ करना चाहिए तो कर लें, क्योंकि अभी हमने हमारे स्टोर में कुछ भी नहीं, तो हम इसको पब्लिश कर टेस्ट कर रहे हैं। तो ये अब हमारी थीम पब्लिश होगी। अब हम जाते हैं वापस अपने थीम पर, इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देखें ये हमारी थीम चेंज हो गई है। पहले ऊपर बैनर था, लेकिन अभी दूसरी आ गई है। अब इस थीम को हम पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम अपनी ब्रांडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। अच्छा जी, तो इस क्लास में ना हम अपने स्टोर में लोगो वगैरह लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्रांड में चले आना है। तो यहाँ पर आप अपने लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करें और ये वाला लोगो फाइल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की। ये कैनवा पे बनाया मैंने लोगो, तो बाकी दो भी मैं फ़ाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये अभी सारी एक दफ़ा ही फ़ाइल अपलोड हो जाएंगी। फ़िलहाल हम इसको एज ए लोगो यूज़ करते हैं। डन कर दिया, पहला लोगो ये हो गया। अब दूसरा स्क्वायर लोगो है, स्क्वायर वाला ये है मेरे पास, तो इसमें डन कर दिया। अब इसके पास एक बैनर डालना था 1920 बाई 1080। ये आप आराम से कैनवा में बना सकते हैं। इस पर क्लिक करके ना इसको सेलेक्ट किया, तो इस तरह आपकी ये तीनों चीज़ें अपडेट हो गई। यहाँ पे आप अपना स्लोगन वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। और इसके बाद यहाँ से आप प्राइमरी कलर जो है ना वैसे बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है, तो क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी हेक्स कोड पेस्ट कर सकते हैं 30, और आपने सेव कर दिया। तो इस तरह प्राइमरी कलर, और ये सेव हो गया। अब हम अगर अपने स्टोर पे जाए ना, तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। ये देखें यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा, जो हमने लोगो यहाँ पे लाना चाह रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसी ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने कस्टमाइज़ पे जाना है। कस्टमाइज़ से अभी हमारा ना हेडर है, ये वाला पार्ट हेडर लिखा हुआ। अभी आपने हेडर पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग। तो आपने थीम सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने जाके ना वो वाला लोगो सेलेक्ट करना है जो आपने यहाँ पे शो करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर लोगो शो होगा,
ये देखें आपका ना हमारे सामने लोगो आ गया। अब यहाँ से आप इसको मोबाइल वर्जन में भी देख सकते हैं कि लोगो कैसा लग रहा है। तो यहाँ से आपको देखें मोबाइल वर्जन में आपको अपना लोगो और वो डेस्कटॉप वर्जन और टैबलेट मोड में ना आप देख सकते हैं। तो हमारा ये ठीक लग रहा है। अब आप चाहते हैं फेविकॉन इसको कहते हैं। ये जो आपको ब्राउज़र में यहाँ पर नज़र नहीं आता, जैसे ये शॉपिफाई का लोगो नज़र आ रहा है, तो इस तरह आपको यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आती है इसको फेविकॉन बोलते हैं। तो इसका जो साइज़ उन्होंने लिखा हुआ ना 32x32 पिक्सल, मेरे पास अभी है तो नहीं है ये, लेकिन ये स्क्वेयर इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको ना भी यूज़ कर लेता हूँ, वरना बाद में आप कैनवा पर जाके 32x32 पिक्सल का बनाएंगे और उसमें आप अपना लोगो पेश करके उसको ज़रा जूम इन कर लें। सेव किया। अब मैं जाके इसको अभी देखें यहाँ पे हमारे पास ना लोगो है ना हमारे पास फेविकॉन है। सेव किया। अब मैं जाके इसको अभी देखें यहाँ पे हमारे पास ना लोगो है ना हमारे पास फेविकॉन है। अभी इसको लोड करेंगे हम दोबारा, तो अब देखिए हमारे पास लोगो भी आ गया और ये हमारे पास फेविकॉन भी लोड हो गया। देखिए ये आपके सामने लोगो है। मैं लोगो पे क्लिक करें तो होम पेज पे आ जाया करेगा। कलर्स आ गए। अब कलर से मुराद मेरे ये जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का कलर है और ये वगैरह कलर है, तो कलर थीम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट हुई है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस फुटर वाले सेक्शन का ना कलर चेंज करूँ, तो स्कीम में जाना है अपने और यहाँ से आपने रेड कोई भी चेंजिंग ना आपने चूज़ कर लें। जैसे मैंने ये चूज़ किया, या आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ब्लैक सेलेक्ट करते हैं हम और सेव कर सकते हैं। अब इन स्कीमों को हम एडिट कैसे कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कोई इधर ग्रीन कलर आ जाए, तो यहाँ से आप इनमें से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं और इस पर ऐड पे क्लिक करके ना टेक्स्ट कलर में फॉर एग्जांपल अभी ग्रीन का कुछ ऐसे रख देता हूँ ना, सिर्फ शो करने के लिए आपको। उसके बाद हम इसके बाद जो हम बैकग्राउंड कलर समझ लें वो भी कोई ग्रीन टाइप कर लेते हैं और इसको हम थीम्स 6 समझ लेना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पे जाएंगे ना, अब अगर हम थीम 6 पे जाएं तो ये देखें आपके सामने आ गया। अभी ये बुरा सा लग रहा है ना, इसको हम इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए ये गंदा सा एक बना दिया, वरना जो कुछ थीम जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है आपके लोगोज़ और इन चीज़ों को देख के, तो वो अक्सर काम कर जाती है। बल्कि इसको छोड़ें, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होती है ना वो स्कीम 1 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई होती है, तो इसको बाकायदा मैं वापस ब्लैक पे ले आता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह आप अपने हेडर की थीम और बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। वो यहाँ से स्कीम जहाँ पे भी नज़र आएगा ना आप इसको ब्लैक कर लें। अब लोगो आपके सामने नज़र आ रहा है कैसे। अब इसको इस तरह कर दें, आप रेड वाली थीम ले चलें, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से ना कोई भी थीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पॉलिसी लिंक आपने शो करने हैं या नहीं। अब मैं इसको ऑफ करूँगा तो पॉलिसी वगैरह वो जो प्राइवेसी पॉलिसी जो हमने जनरेट की थी ना, तो वो पेमेंट आइकन ये तब होता है अगर आपने कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ना, वीज़ा मास्टर कार्ड, तो उसके यहाँ पे एक्सेप्ट आपको ना लोगो नीचे नज़र आ जाते हैं। लैंग्वेज सेलेक्टर अगर इंग्लिश है तो उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा। इस तरह कंट्री वाला भी आपको वो स्विच करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपने इनको बस टॉगल को ऑन ऑफ करना है। यहाँ से आप अपना ये ईमेल का साइनअप भी ना शो कर सकते हैं। इसके हम ब्लैक वर्जन में देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको करके आपने सेव किया तो अब आप देखें यहाँ पे जो भी आपका ईमेल डालेगा ना वो आपकी ईमेल लिस्ट में ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह आप और ज़्यादा सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ऐड करने के लिए आपके साथ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सेक्शन। अगर हम कुछ अभी फीचर प्रोडक्ट, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक, अब ये सारे नज़र आ रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट हो जो आपका महंगा प्रोडक्ट है जो आप ना चाहते हैं होम पेज पर लाजमी नज़र आए, तो आपने इस तरह ऐड सेक्शन पर क्लिक किया, फीचर प्रोडक्ट। अभी तक क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं तो कुछ शो नहीं होगा, ये एग्जांपल दिया हुआ है। अभी हम एक प्रोडक्ट डालना सीखेंगे भी, तो यहाँ से अब ये फीचर प्रोडक्ट आपको इस तरह नजर आएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये आपने देख लिया, आपने अपना लोगो वगैरह कैसे शो करना है। अब हम आगे देखते हैं अगली क्लास में कि हमने अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है। इस वाले सेक्शन में ना हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना सीखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। मतलब आपने अपने स्टोर पे ना प्रोडक्ट कैसे शो करना है। अभी तक जो नज़र आ रहे हैं ये डेमो या डमी कह लें। तो प्रोडक्ट के लिए आपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आना है, आपके लेफ्ट साइड पे 3rd नंबर पे, और यहाँ पे आपने लिखना है ऐड योर प्रोडक्ट। इस पर क्लिक किया तो अब ये लोड होगा। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का टाइटल डालना, डमी प्रोडक्ट डालता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं मीडिया डालता हूँ उसका। तो मीडिया डालने के लिए मैं इन 3 इमेजेस को इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब आपके सामने 3 इमेजेस आके आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ बेबी सिलिकॉन स्पून। ठीक है, ये टाइटल हो गया। अभी मैं इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कहीं से उठा के, तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन उठाई और मैंने यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी है। मैंने
गूगल से डिस्क्रिप्शन उठाई है। तो जब आपने खुद करना ना लिस्ट, तो तब आपने बाकायदा इसमें बेशक चैट जीपीटी यूज़ कर लें, लेकिन अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है और उसमें आपने कीवर्ड्स वगैरह भी ऐड करने हैं। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ज़रा सा, और ठीक है। अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, हमारा हो गया टाइटल, उसके बाद हमारी इमेजेस होगी। अब आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग मैं कितने रखने जा रहा हूँ? प्राइसिंग फॉर एग्जांपल मैं इसकी रखता हूँ 2400 रुपीज़, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल 4 स्पून है और इनकी प्राइस जो है 2400 रुपीज़ है। आपने देखा होगा वो कई दफ़ा लिखा होता है कि स्टोर्स में कि पहली ओरिजिनल प्राइस उस पर कट लगा होता है, जो दूसरी प्राइस है वो शो हो रही होती है। तो कंपेयर एट प्राइस है वो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 2800, मतलब 2800 से कट के 2400 के। टैक्स हमने नहीं चार्ज करना, इसको आप रिमूव कर दें। क्वांटिटी अब मैं अगर हमने वेयर हाउस डाले होते हैं जितने, तो यहाँ पे आपको दूसरा वेयर हाउस भी नज़र आता। अभी क्योंकि हमारा सिर्फ एक है इस्लामाबाद वाला, तो यहाँ पे समझ लें हम लिख लेते हैं कि इस वेयर हाउस पे 30 क्वांटिटी मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आउट ऑफ स्टॉक है ना, तो तब भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वरना अगर इसको अनटिक करेंगे तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ ना, तो आप उसको पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। वेट यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 0.2 kg, मतलब 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। डिजिटल नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारी वो सर्च इंजन इमेजेस, इसको आप एडिट करेंगे लाजमी। और यहाँ पे हम लिखेंगे बेबी स्पून प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्राइसिंग, बाय बेबी सिलिकॉन स्पून, प्राइसिंग स्पून। अब यहाँ पे ना आपने वो अपने SEO रिलेटेड ना टाइटल लेना, मैंने तो एक रैंडम सा डाला, और यहाँ से आपने जो है ना अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ये जो है इसको भी आपने एडिट कर लेना है, ताकि वो जो रैंकिंग है उसमें आसानी हो। यहाँ पर आपका जो इसको कहते हैं URL, जो आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश प्रोडक्ट में जाके आपका जो URL है ना वो आएगा। इसके बाद ऊपर जाएं, यहाँ पे हम देखें फिलहाल ऑनलाइन स्टोर ही हमारा सेलेक्ट है। प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर कुछ लिखना चाहूँ तो खुद ही पहले सामने आ रही है, वरना आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई में ना, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बेबी वाली सिलेक्ट कर ली। प्रोडक्ट टाइप को छोड़ दें। कलेक्शन अगर आपने बनानी है, कलेक्शंस हम भी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हम जाके कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। बेबी की कलेक्शन अलग है, किड्स की अलग है, उसके बाद मैन की अलग है, वुमन की। तो इसको हम अभी छोड़ते हैं। टैग यहाँ पे हम कुछ भी दे दें और हमने सेव पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह हमारा पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब अगर हम जाके अपने स्टोर को रिफ़्रेश करें तो ये देखें, ये हमारे पास आपके सामने 2800 पे ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन अब आपको नज़र आ रही है 2400। तो इस तरह आप जाके अपनी पहला प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट पे लिस्ट करके चेक करते हैं। लेफ़्ट पे आपको 3 इमेजेस नज़र आ रही हैं और राइट पे आपको आपका प्रोडक्ट, उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन। इसमें हम गिफ्ट वगैरह भी डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अभी हमने बाकी और कुछ नहीं डाला। तो वो भी हम ऐप्स डालेंगे, जो अपसेल वाली ऐप होंगी वो आपको अगले सेक्शन में नज़र पता चल जाएगा आगे जाके। वो उनसे फिर आपको यहाँ पे नज़र आएगा मोर प्रोडक्ट रिकमेंडेड, ठीक है। ये आपका हो गया पहला प्रोडक्ट। अब कलेक्शन भी देख लेते हैं कि कलेक्शन कैसे बनानी है। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ बेबी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो पहला मैं नाम रखूँ बेबी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं सेम डिस्क्रिप्शन पेश कर रहा हूँ, वरना आपने डिस्क्रिप्शन अलग डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखनी है। इमेज में देख लेता हूँ कोई भी एक रैंडम ना मैं इमेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बेबी प्रोडक्ट की मेरी कलेक्शन की इमेज होगी। अब ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन से मुराद ये है कि जो अब मैं यहाँ से आप कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस वगैरह और स्टॉक वगैरह। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टैग है ना, तो जिस टैग में भी होगा ना बेबी लिखा हुआ, तो वो टैग बाय डिफ़ॉल्ट इस कलेक्शन के अंदर आ जाया करेगा। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, वरना आप ज़्यादा बेहतर आप कर दें, एक दफ़ा डाल दें कि प्रोडक्ट टैग जिसमें बेबी आ जाए ना, तो वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर जब कभी भी कोई आपके स्टोर में जाके कलेक्शंस वाले सेक्शन में जाएगा ना, जो आप अभी मेन्यू में डालेंगे, तो फिर वो सिर्फ एक, मतलब फॉर एग्जांपल मैन के अगर आप जिस प्रोडक्ट अगर आपने मैन के सेल कर रहे हो, वुमन का भी, जिसके भी टैग में मैन होगा, वो वाला बस डिफ़ॉल्ट ना इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ से आप उसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको कर दिया सेव। अब हम वापस जाते हैं, तो ये हमारी पहली सिलेक्शन जनरेट हो गई। URL यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ जाएगा।
इस URL को हम कॉपी करें, पेस्ट करें और इधर हम अगर पेस्ट करें ना तो अभी देखें कोई प्रोडक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई टैग ऐसा वो किसी प्रोडक्ट में टैग नहीं डाला जिस, और नीचे टैग्स में राइट पे जाके ना मैंने इधर लिख दिया बेबी और इसको क्लिक कर दे और मैंने कर दिया सेव। तो अब अगर मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो आप देखिए, अब मैंने क्योंकि उसमें अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन टैग में जाकर डाला था ना यहाँ पर बेबी राइट साइड पे, ये देखें ये बेबी। तो अब जिस चीज़ भी टैग में बेबी होता जाएगा तो वो इस कलेक्शन में आता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना, इस कलेक्शन को मैं अपने इधर मेन्यू में शो करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? नेविगेशन में जाएंगे, नेविगेशन में जाके जो मेन मेन्यू है ना उस पर क्लिक करना है और मेन मेन्यू में ऐड आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे हम पेजेस में चले जाएंगे या बल्कि कलेक्शन में चले जाएंगे, कलेक्शन, और ये बेबी वाले कलेक्शन को क्लिक किया और हमने इसको ऐड कर दिया और सेव मेन्यू किया। अब हम रिफ़्रेश करेंगे अपने पे तो अभी तक हमें यहाँ पे कलेक्शन शो नहीं हो रही है। वो क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि हमने अभी रिफ़्रेश करेंगे अपने पे तो अभी तक हमें यहाँ पे कलेक्शन शो नहीं हो रही है। वो क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि हमने अभी इनेबल नहीं किया यहाँ पे कलेक्शन को शो करना। तो उसके लिए आपने ऑनलाइन स्टोर में गए, कस्टमाइज़ में गए तो हेडर में क्लिक करके सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना। यहाँ से हमने मेन्यू वो वाला सेलेक्ट करना है जिस मेन्यू में जो हमने डाला। हमने मेन मेन्यू डाला। हमने दो मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, एक होता है मेन, दूसरा होता है फुटर वाला। फुटर वाला ये जो आपको नज़र आ रहा है और मेन ये वाला। लेकिन जब तक इसको सेलेक्ट नहीं किया था ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो अभी तक हमें यहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ नज़र आए, पेजेस नज़र नहीं आए। तो आप आके मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लें या आपने फुटर वाला सेलेक्ट करना है वो कर लें। ये फुटर वाला आपको नज़र आ रहा है, रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी वाला भी ऊपर नज़र आ रहा है। जबकि हम इधर मेन डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अब मैं जाके अगर अपने स्टोर पे क्लिक करूँगा ना तो अब देखें, अब यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट की वो कलेक्शन आ गई। यहाँ पे आप मैन, इसका नाम मैन रख दें तो फिर टैग आप मैन का डाल दें। जितने भी मैन के प्रोडक्ट होंगे वो सिर्फ इसके अंदर आएंगे। फिर एक और कलेक्शन बना लें वुमेन की, और वुमेन के जितने प्रोडक्ट होंगे वो सब उस वुमेन वाली कलेक्शन के नीचे आ जाएंगे। ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अभी आपने अगर बैनर डालना है तो ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको इमेज बैनर क्लिक कर रहा है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और इमेज विद टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट से मुराद जिसके ये देखें यहाँ पे लेफ़्ट पे इमेज, राइट पे टेक्स्ट। और यहाँ पे आप अगर आप फॉर एग्जांपल ना कस्टम ऑर्डर करते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आप एक इमेज लगा दें कस्टम ऑर्डर से रिलेटेड, यहाँ पे लिख दें गेट योर कस्टम ऑर्डर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप इसकी इस पर क्लिक करके डिटेल्स लिखते हैं जो भी लिखने हैं, और इस बटन के लेबल पर इसमें आपने लिंक कर देना। इसको आपने फॉर एग्जांपल एक पेज बना लिया कस्टम ऑर्डर का और उस पेज के साथ आपने लिंक कर दिया। तो फिलहाल हमने तो इसको खैर यूज़ नहीं करना, तो हम इसको इस सेक्शन को डिलीट कर देंगे इस वाले बटन पे क्लिक करके। अब ये जो हमने लगाया था फीचर प्रोडक्ट, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट कैसे लगाना है, तो वापस आप अपने इस पर जाएँ, कस्टमाइज़ में जाएँ। फॉर एग्जांपल आपने ना 50 प्रोडक्ट इधर ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह आते हैं। तो ये फीचर प्रोडक्ट आपने कैसे ऐड करना है, इस ऐड पे क्लिक करना है इस पे, और यहाँ से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है किस प्रोडक्ट को आप फीचर करना चाहें। अभी हमने क्योंकि सिर्फ एक डाला ना सिलिकॉन स्पून वाला, इस पर करके हम सेलेक्ट करेंगे तो अब इसका डेटा ये खुद ब खुद उठा लेगा कि इसकी इमेज उठा लेगा, इसकी प्राइस, क्वान्टिटी, शेयर ना हो, ये सारा कुछ ना ये खुद बाई डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। इसको हमने सेव किया। अब हम जाके अपना पेज रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें हमने पहला प्रोडक्ट लिस्ट किया था वो भी आ गया, हमने जो फीचर प्रोडक्ट था वो भी आ गया। यहाँ से आप अपनी ना इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाई है ना तो आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट यहाँ पे शो हो, तो आपने यहाँ पर जाना है टॉप पे और यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना और इधर आपने जाके रिकमेंडेड ऐप्स और यहाँ से आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पर चले आना है। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करें इंस्टाग्राम लिख दें बेशक, तो आपको ना बहुत सारी फ्री और पेड ऐप मिल जाएंगी जो जिनसे ना आप अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आई हैं, तो आप उनकी रेटिंग के हिसाब से उनको देख लें। अभी जैसे इस पर सबसे ज़्यादा इस पर क्लिक किया हमने और इस ऐड ऐप पे क्लिक किया। ऐड ऐप समझ लें, ऐप कह लें या प्लग इन कह लें। इस पर आपने क्लिक किया, इंस्टॉल ऐप। अब ये कुछ सेकंड लेंगे। अब ये कहेगा कि आप ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉग इन कर लें। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से ना ऐप को अपने डैशबोर्ड पे पिन भी कर सकते हैं ताकि आपको हर दफ़ा ढूंढनी ना पड़े, यहाँ पे वो पिन रहे। कनेक्ट विद इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, यहाँ से आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आप यहाँ से अपनी इंस्टाग्राम देखें भी लॉगिन करके ना इसको बेशक दोबारा एक दफ़ा क्लिक कर लें।
एक दफ़ा लॉगिन कर लिया तो वो खुद उठा लेगा उसको। अभी ये कहेगा कि हमें एक्सेस दे, अलाउ कर दें, आप इसको अलाउ करें। अब ये वापस उसी शॉपिफाई पे आ जाएगा। अब हमारी इंस्टाग्राम इस प्लगइन के थ्रू ना कनेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो हम इंस्टाग्राम की पोस्ट डालें ना वो हमें इधर नीचे नज़र आए। इसको नॉट नाउ कर दें, इसको क्रॉस करें। अभी क्योंकि हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है ना, तो मैं रैंडम पोस्ट करके देखता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखें, इसने वो 3 पोस्ट है ना जो हमारी इंस्टाग्राम पे हो गई हैं, वो इसने उठा लिए। जैसे ये देखें, ये 3 पोस्टें किया हमने, ये 3 पोस्टें यहाँ पे आ गए। यहाँ से आप रोज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी रोज़ आपके इंस्टाग्राम पे उस पर वेबसाइट पे शो हों। 2 रोज़, 1 रो बहुत है। ग्रिड कॉलम ठीक है। उसके बाद टाइटल वगैरह के लिए जगह छोड़ देते हैं हम, टाइटल समझ लिख लें। इसको हम करते हैं सेव फीड। अभी देखिए ये हमारी अभी हमने इसको ऐड करना है। इसी तरह देखें, ये टिकटॉक भी कर सकते हैं और ये डिफरेंट भी हैं इन्हीं के थ्रू, इन्हीं की ऐप है। अब हम जाएंगे वापस। अभी तक हमारी वेबसाइट पे वो शो नहीं हुई, तो अब हमने शो करने के लिए ना उसका जो विजेट है वो यहाँ पे डालना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐड सेक्शन, और यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे इंस्टा। अब ये देखिए इंस्टा फील्ड है, इस पर क्लिक करना आपने, तो इस जगह अब ये लोड होगा। और ये देखें, ये जो आपने टाइटल डाला था ना उसने उठा के वो सारे इंस्टाग्राम आपकी इमेजेस शो कर दे। इसको हम ओके करें। और अब हम अगर अपने वेबसाइट को करें ना रीलोड, तो यहाँ पे देखें इस दफ़ा आपको अब इंस्टाग्राम ना आपका जो क्लिक करेगा वो आपके इंस्टाग्राम भी देख लेगा, और आपका यूज़र नेम भी लिखा होगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपके इंस्टा पे जाके आपको फॉलो भी कर सकता है। अच्छा जी, तो जो हमारा अब अगला सेक्शन है वो है कि हमने अपनी वेबसाइट की ना ये जो टाइपोग्राफी है ना, इसको कैसे चेंज करना है। जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कोई और फॉन्ट यूज़ करूँ, तो उसके लिए भी सिंपल आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ से हम जाएंगे कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में लेफ्ट साइड पे आपको ये ब्रश नज़र आ रहा होगा, थीम सेटिंग, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी का सेक्शन मिल जाएगा, कलर्स वाले से बिल्कुल नीचे। आपने इस पर क्लिक किया। अभी ये बता रहा हमारा कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, हेडर के लिए और बॉडी के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है। अभी ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कुछ भी, मैं चाह रहा हूँ सारे फॉन्ट। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब मुझे बता रहा है कौन कौन से फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट ना इसकी तरफ से अवेलेबल हैं, शॉपिफाई की तरफ से। ये गूगल फॉन्ट है, मैं समझ लें ये वाला फॉन्ट यूज़ किया, मैंने क्लिक किया। अभी आपके सामने देखें चेंज हो गया। मैं कैबिन पे यूज़ कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा, अभी कुछ देर में ये चेंज हो जाएगा। ये देखें आपके सामने चेंज हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने ना चेंज हो गया। देखें इस तरह आपने कोई भी फॉन्ट जो गूगल फॉन्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको फ्री मिलते हैं, उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी देखें, ये आपके सामने सारे फॉन्ट ना सेलेक्ट किया, आपने सेव कर दिया। अब हम इसको चेंज करें तो ये वाला फॉन्ट चेंज होगा। आप देखें इसकी ना हाइट ज़रा ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इसका अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बटन्स, अब बटन में राउंडनेस वगैरह और ये चेंज करना चाह रहा हूँ ना, थिकनेस। अभी देखें मैंने स्लाइडर को चेंज किया, ये बहुत ज़्यादा इसका जो स्ट्रोक है ना उसने थिक कर दिया, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट ठीक था छेड़ने के। अब देखें ये सारा आप चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर, रेडियस, ओपेसिटी, जितना आपको चाहिए। इसके बाद इनपुट, शेडो वगैरह, प्रोडक्ट कार्ड का मतलब ये जो कार्ड है इनके शेडो अगर आपने ऐड करने हैं कुछ भी। इसके बाद कलेक्शंस के कार्ड हैं, कलेक्शन से मुराद यहाँ पे जाएं आप, तो ये जो कलेक्शन आपको शो हो रही है इसके कार्ड हैं, उनकी आपने चीज़ें चेंज करनी है, तो वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ब्लॉग है हमने अभी लिखा नहीं है, मीडिया पे क्लिक किया, मीडिया के भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम, तो इस पर क्लिक किया अभी और सेव कर दिया। ये देखें आपके सामने हमारा इंस्टाग्राम आ गया। अब मैं अगर अपने वेबसाइट को रीलोड करूँ ना और इस पर क्लिक करूँ, एक ये जो इंस्टाग्राम है ना, ये वो इंस्टाग्राम है जो हमने अपनी थीम की सेटिंग में से डाला था, और दूसरा इंस्टाग्राम आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। इनमें से जो मर्जी डाल लें, क्योंकि एक आ गया तो एक बहुत है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक पहले ही डाला हुआ है, इस इंस्टाग्राम पे लिंक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे इंस्टा पे चला जाएगा। अगर हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो तब भी डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। ठीक है,
इस तरह इंस्टाग्राम अपनी बाकी चीज़ों के भी लिंक दे सकते हैं। सर्च बार बिहेवियर का मतलब है कि जब कोई शख्स इस जगह पे क्लिक करेगा ना, सर्च पे प्रोडक्ट, तो अभी वो क्या बताए। फॉर एग्जांपल मैं बेबी लिखता हूँ, अब वो हमें प्रोडक्ट भी बता रहा है और सजेस्ट भी कर रहा है खुद। तो अब मैं चाहता हूँ कि उसकी ना साथ प्राइस भी शो करे, सिर्फ बेबी सिलिकॉन ना करे, साथ उसकी ना प्राइस शो करे। तो इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैंने सेव किया और मैं अब इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा ना, अब मैं जाके इधर बेबी सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो साथ देखें वो प्राइस भी शो कर रहा है। आप शो कराना चाहते हैं ठीक है, नहीं कराना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसको बंद कर सकते हैं। करेंसी फॉर्मेट मोस्टली यूज़ होता है अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं, वैसे तो हम कर नहीं रहे तो इसको ज़रूरत नहीं है।